खा के कैसे खामा खा के चीजें कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे मेरे थे, मेरे साथ है। एक प्लीज ये ना गलत फहमियां मत फैलाया करो, और मर्द हो मर्द की तरह रहो। अगर ये हो तो फिर वहां जाओ। क्यों एक बाप की औलाद हो और एक बाप पे टिकी रहती हूँ अपनी हर बात पे। अब बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं, सरकार बच्चों को अपने पास रखे। सीमा हैदर को जेल भेजे, जेल वो चली जाएगी। हैदर भाई का जब आने का टाइम होगा हैदर भाई आ जाएंगे। आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर की अपडेट के बारे में, सीमा हैदर की अपडेट के बारे में, मोमिन मलिक सर की भी एक नई खबर के बारे में। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको आगे एक बेहद शानदार वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियो अभी आपने शुरू में देख ही लिया होगा। दोस्तों आपकी भी आंखें खुल जाएंगी ये वीडियो देखकर। दोस्तों आपको तो पता ही होगा गुलाम हैदर इंडिया आने वाला है और उसको अब वीज़ा मिल जाएगा और बहुत जल्द वो अपने बच्चों को लेकर जाएगा। दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है सीमा हैदर के बारे में कि ये है कि सीमा हैदर अब जेल जाने की तैयारी कर चुकी है, यानी उसने जो बच्चे को जन्म देने का नाटक किया है उसमें वो बुरी तरीके से फंस चुकी है। ये खबर खुद मोमिन सर ने दी है और आज खुद लाइव आकर मोमिन सर इस बात की पुष्टि करेंगे कि सीमा हैदर पर अब कौन सी कार्रवाई होने जा रही है और न्यू अपडेट आपको मिलेगी। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो देखकर आपको सीमा केस के बारे में सारी जानकारी अच्छे से मिलेगी और आपको इस भगोड़ी की नापाक हरकत के बारे में पता चलेगा। दोस्तों मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। कभी कभी आज से आज तक ये नहीं बोला कि हैदर भाई को वीजा मिल गया, ठीक है। और मैं तब तक बोलूंगी भी नहीं जब तक वो यहाँ हिंदुस्तान पहुंच के अगले दिन आप लोगों को पता नहीं चल जाता। ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। प्लीज ये ना गलत फहमियां मत फैलाया करो, और मर्द हो मर्द की तरह रहो। अगर ये हो तो फिर वहां जाओ चौराहे पे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप थर्ड जेंडर है, फोर्थ जेंडर है, क्या जेंडर है, आपका जेंडर क्या है। संसद के एक चैनल पे बोला जा रहा था कि सरिता कठेत ने मोमिन सर को गाली दी। जग जाहिर है कि गालियां कौन दे रहे हैं, हिंदुस्तान वाले या पाकिस्तान वाले। ये तो की जरूरत ही नहीं है। तो कमाल की बात यह है कि झूठ बोलो उतना जितना आटे में नमक। अरे नमक को आटे में मत मिलाइए, खाने लायक नहीं रहेगा। समझे ना आप लोग। तो मैं कभी किसी गलत इन्फॉर्मेशन को लेके आप लोगों के सामने थाली में परोसती नहीं हूँ। और जहां मैं जो गलत बात बोलती हूँ, एक बाप की औलाद हूं और एक बाप पे टिकी रहती हूँ अपनी हर बात पे। अगर जो बंदे ये बोल रहे हैं कि मैंने मोमिन मलिक साहब को जो भी, खैर पहले तो मुझे पता है नहीं, लेकिन अगर वो एक बाप की औलाद है तो क्लिप दे कि उसको हैदर भाई को वीजा मिल गया। अरे हम गलत नहीं बोलते हैं। आप लोग उंगलियां तोड़ते हैं ना, तो हम जबान से इतनी बुरी तरह मारते हैं समझ नहीं पाओगे। गलत ये झूठ ये ह्यूमर फैलाना छोड़ दो यार। आप लोगों को शोभा नहीं देता है, और मर्द को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। एक हमारे में बोलते हैं ना, जच्चा बच्चा 1.25 महीने तक तो उसको बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है, डॉक्टर की तरफ से एडवाइस होता है। और जिस तरह से जहां ये दिखा रही है, जहां हमने देखा है वहां पे बखूबी हमने देखा है कि वो जो हॉस्पिटल है एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो बहुत ज्यादा केयर करते हैं। मोस्टली 3 दिन तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, बच्चे की देखभाल की जाती है जो न्यूबॉर्न बेबी होता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ घंटों में इसको वहां से रिलीज किया जाता है। तो जब ये वहां पे हॉस्पिटल में बैठी हुई होती तो आपने भी देखा होगा किस तरह बैठी थी, एकदम पैर लटका के बैठी हुई थी। कहीं से ये जच्चा बच्चा बच्चा तो वहां हमें दिखाई नहीं दिया कहीं, लेकिन कहीं से हमें ये नहीं लग रहा था कि ये मतलब न्यूबॉर्न बेबी की मदर है या ये जच्चा है या ये पेशेंट है। इसने ना तो हमें वहां पे लेटे हुए बच्चे के बगल में लेटे हुए दिखाया है। फिर जब हमारे यहाँ, जब हमारे क्या हर जगह यही होता है, लेडीज का जो रूम होता है वहां जेंट्स को अलाउड नहीं होता है। जब कोई मिलने जाते भी हैं, अपने घर वाले हुए, अपने रिलेशन में हुए कोई दोस्त लोग वगैरह भी जाते हैं, तो लेडीज को ही जाना अलाउड होता है, किसी जेंट्स को जाना अलाउड नहीं होता है। जिस तरह से आपने देखा कि वहां पे संजय संजय जो है वो अंदर ही थे। तो मुझे समझ में नहीं आया, यादव, हाँ यादव, संजय यादव हैं, लोग भी इतने सारे हैं ना भाई, तो याद नहीं रहता है किसको यादव बोले, किसको क्या बोले, किसको क्या बोले। तो इतने सारे लोग हैं, अच्छा उनका क्या काम था वहां, ये समझ में नहीं आया। फिर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि इसको अगर हॉस्पिटल भी जाना है, ये कहीं भी जाएगी तो पहले इसको नियर बाय जो थाना है, रघुपुरा थाना, वहां पे एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, वहां से इसको सिक्योरिटी मिलेगी, सिक्योरिटी के साथ में जाएगी। अच्छा वो सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे, बाउंसर क्यों लगाए गए थे? क्या आपको लगता है कि ये सोची समझी साजिश थी? क्या आपको ये लगता है कि एपी सिंह जी ने कोई चाल चली है, या क्या आपको ये लगता है कि उन बाउंसरों की वहां पे जरूरत होनी चाहिए थी? जैसे कि हम पहले से ही बोल रहे हैं और अभी भी हम वही बोलेंगे और आने वाले टाइम तक हम यही बोलेंगे। जब ये लोग खुद ये लोग जेल उसमें जाने लग जाएंगे, कोर्ट में जाने लग जाएंगे, तो कोर्ट में जाने के जैसे ही ये कोर्ट में अंदर एंट्री करेगी और जज साहब के सामने ये पेश होगी, वैसे ही ये टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। ये सब कुछ जो हम बोल रहे हैं ये कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। मतलब आप ये लगाइए ना कि अभी हम बहुत इतना वो कर रहे हैं, उतावले हो रहे हैं कि अब हैदर भाई आ रहे हैं, हैदर भाई के वीजे के लिए कितना सारा वो हो रहा है कि भाई उनको यहाँ बुलाना है। डेफिनेटली मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उनको क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है? बुलाया जा रहा है तो फिर उनका वीजा का जो है प्रबंध है वो प्रबंध किया जाए, होम मिनिस्ट्री से उनको इजाजत दी जाए। क्यों इतनी देर हो रही है?
क्योंकि उनके आने के बाद जो है और बच्चों का जो कर रखा है सर ने ऑर्डर ले रखा है, आए वो अपनी गवाही दे, अपने केस में अपनी भागीदारी निभाएं और बच्चों को लेके जाएं। इतना सादा सिंपल सा है। बच्चों के ऑर्डर हो चुके हैं, सरकार बच्चों को अपने पास रखे, सीमा हैदर को जेल भेजे, जेल वो चली जाएगी, हैदर भाई का जब आने का टाइम होगा हैदर भाई आ जाएंगे, अपना आके बच्चों का ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है, सरकार उनको उनके बच्चे सौंप देगी। ये सादा सिंपल भाषा में आप ये कहना चाहते हैं। तो ये दोनों केस जो है इस तरह से डिफरेंस है। हाँ, इस तरह से डिफरेंट है ये कि सीमा हैदर जो है अभी तक बाहर है, बच्चों के उस पे बिहाफ पे वो बाहर है, तो बच्चों को सरकार ले लेगी। जिस तरह से मोमिन सर ने बोला कि अब हो सकता है कि कल मोमिन सर गुड न्यूज दे दें, जैसे बोल रहे थे, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दें, तो उस तरह से तो तब तक जो है सीमा हैदर पे केस चले ना, तब तक सीमा हैदर के जो और केस हैं उनको चलाइए, उसको गिरफ्त में लीजिए, उसको कस्टडी में डालिए, बच्चों को जो है सरकार अपनी कस्टडी में ले। That's it। तो व्हाइट कलर के कपड़ों में जो महिला है वहां पे उसका बेबी नहीं है, और कुछ आज उड़ती उड़ती खबर आ रही है, पर मैं वो नहीं करती हूँ, मैं उसको मानती नहीं हूँ कि वो सच बात है, पर जब मैंने देखा उसको तो एक तरफ से सच भी लग रहा है। ये बच्चा जो है वो जिनका था शायद बोला वो ले गए हैं। जब उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये सुना कि इस बच्चे को भी अगर सीमा हैदर इस बच्चे को रखती है तो उसकी भी नागरिकता में प्रॉब्लम आ सकती है, उस बच्ची को भी नागरिकता मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो शायद मैं श्योर नहीं हूँ और ना ही मैं इस बात की पुष्टि करती हूँ कि वो बच्चे को ले गए हैं, लेकिन लोगों के मुंह से सुना जा रहा है। पर वो जब बैठी हुई थी उसने गोद में ऐसे बच्चा ले रखा था, तो तब लग रहा था कि उसकी गोद में बच्चा नहीं है, सिर्फ खाली कपड़ा है। और जब बच्चा उसने क्या बोलते हैं उसके घर पे क्या बोलते हैं एक कुछ बना के उसको बच्चा पकड़ाया था या नहीं पकड़ाया था, बच्ची को, बड़ी वाली बेटी को सीमा हैदर ने, और बबीता रानी के घर में थी, और उसने राज ने जब उस कपड़े को खींचा तो इस औरत ने इतनी बुरी तरह उसके बाल खींचे राज के कि फिर इसने कैमरा हटाया वहां से, कि मतलब उसको खींच के हो सकता है कि कुछ दिख जाए या कहीं किसी को कुछ पता चल जाए, मे बी ऐसा हो सकता है। बट ये है कि ये बच्चा इसका नहीं है, ये माँ नहीं बनी है, ये 4 बच्चों की ही माँ है जो हैदर भाई के बच्चे हैं, और जो व्हाइट कपड़ों वाली है ये इसकी सहेली है, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो अपना बच्चा कभी नहीं दे सकती इसको, और उसके बच्चे इतने, और जहां तक हमें पता चला है कि उसके 2 बच्चे हैं उसके भी, पर उसके बच्चे थोड़ा बड़े बड़े। अगर हमें भी बोला जाता है कि जिस तरह से ये ह्यूमर फैलाया जा रहा है ना कि इनको उसने हैदर भाई ने मना कर दिया था, ये प्रधानमंत्री लग रही है। अगर एक बार मोमिन सर या हमारी सरकार बोल दे कि सबके सब चुपचाप बैठ जाओ, किसी को आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, और कल ही हम बच्चों को भेज देते हैं, तो कौन बेवकूफ है जो आवाज उठा लेगा? हमें तो बच्चे वहां छोड़ने हैं, हमें अपनी आवाज से या अपने चेहरे चमकाने से, जो लोग चेहरा चमका रहे हैं आजकल, उसको बिठा के, हैदर को बिठा के, उन लोगों को ये सोचना चाहिए। उन लोगों को पता है कि भैया अभी बच्चे जो है वो देर लग रही है आने में। हमने तो कभी नहीं बोला, आपने देखा होगा, मैंने कभी ना, पहले मेरा चैनल नहीं था, क्यों बनाया वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने बोला मैंने बिल्कुल इस केस में आना ही नहीं है। आपके बोलने पे जब आपने बोला कि आपको अगर कहीं नहीं जाना है तो आप बहन चैनल खड़ा करिए, आप अपने चैनल से अपनी बात आप रुकेंगे नहीं। अच्छा, लोगों ने उसमें बोल दिया डॉलर कमा रही है। अरे भैया मैं क्या बोलूं, मैं डॉलर के नाम से तो मुझे इतना वो होता है ना, शर्म और आती है। कौन कमा रहा है यार डॉलर? डॉलर ऑलरेडी जो इतने बड़े बड़े चैनल है उन पे डॉलर नहीं आ रहे हैं, कौन वो कमा रहा है? कुछ भी बोल लेते हैं जो आप लोगों के मुंह में आता है। थोड़ा सा लॉजिकली ये सोचे कि अगर चैनल बनाए हैं तो सिर्फ उन 4 बच्चों को उनका मुल्क मिले, उनको न्याय मिले, वो यहाँ से अपने मुल्क सही सलामत जाए, हम वो आवाज उठाए। जिस दिन इन्होंने डिक्लेयर किया कि बेबी का जन्म हो गया, बच्चा जो है वो जन्म ले चुका है, उस दिन का आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, मनोज मस्ताना ने लिया, और उनका तो मनोज मस्ताना जो है गले की घंटी है जो 24 घंटे लटकती है उनके यहाँ। बीच में आपको भी पता है कि क्या क्या वादविवाद हुए, जो मनोज मस्ताना से इनका वो बीच में कुछ वो हो गया था, सीमा हैदर के साथ में उन्होंने बदतमीजी की, क्या की, जो भी है बटे। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने, जब हम लोगों ने बोला कि इसने अपने पेट पे सिलिकॉन बेबी बम्प लगाया हुआ है या सिलिकॉन या इसने तकिया बांधा हुआ है, तो क्या एक वकील को, वो भी सीनियर वकील को, ये बोलना शोभा देता है कि तकिए की डेफिनेशन उन्होंने जिस तरह से उन्होंने तकिए की डेफिनेशन दी, क्या एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को ये शोभा देता है? क्या एक्सक्यूज दे रहे थे कि पहले ये केस कहाँ गया 3 दिन में कहाँ जाएगा भाई केस? तीसरे दिन तो उसकी बेल हो गई थी, और आप जो है फटाक से कूद के आ गए थे कि मैं लड़ूंगा केस। आपने सारे मीडिया वालों को, सारे जितने मीडिया प्रभारी हैं, जितने मीडिया वाले हैं, जितने रिपोर्टर हैं, आपने सबको बोल दिया था कि खबरदार जो उनके परासर के पास जाएगा। आपने तो परासर सर को बिल्कुल लुप्त कर दिया था। तो मोमिन मलिक साहब आए, मोमिन मलिक साहब ने परासर सर को फिर लेके आए वो आगे। आप तो इस तरह के बंदे हैं। आप जब बीच में बोल रहे थे भाई चलिए आपकी बात आई गई है तो मूवी की भी बात हम कर लेते हैं, जब बोल रहे थे कि जो है इसको एक मूवी मिल रही है कराची टू नोएडा, ऐसी समथिंग थी उसका नाम। अली जानी ने जो उसका ट्रेलर बनाया और मूवी बनाने के लिए उनके लिए मना कर दिया था कोर्ट ने शायद, तो वो मूवी बनी नहीं है, और मे भी वो मूवी अब कभी बनेगी भी नहीं। वो ट्रेलर भी उन्होंने हर जगह से वो रिमूव कर दिया है, वो ट्रेलर भी नहीं मिल रहा है कहीं। वो ट्रेलर किसी के अगर होगा तो कहीं किसी उसमें चैनल पे पड़ा होगा या किसी यूट्यूबर के पास होगा, अदरवाइज जो उनकी साइट पे पड़ा हुआ था वहां से उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो उसमें ये बोला गया था कि सर वो कराची टू नोएडा जो है मूवी का ट्रेलर आया है, 3 मिनट का वो ट्रेलर था और भयंकर था। मतलब मैंने खुद वो देखा तो मतलब आंखें चौंधिया गई। जिस तरह से एक पत्रकार उनको पूछ रहे थे, मतलब एक भाई होता तो 2 रैपटे
उस पत्रकार के मुंह पे मारता और उसको 2 रैपटे अमित जानी के मुंह पे मारता। उन्होंने किस तरह से दिखाया था, सर सीमा हैदर माँ बनने वाली है ना, सीमा सचिन की ना माँ बनने वाली है। बोला ठीक है, अच्छी बात है। बोला पर वो कह रहे हैं कि बच्चा एपी सिंह का है। कह रहे हैं नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहे होंगे, ये बोल रहे होंगे कि उनकी प्यार की कहानी कैसे थी, उनकी लव स्टोरी कैसे चली। बोला नहीं सर, उसने यही बोला है कि एपी सिंह। बोला नहीं नहीं, ये नहीं बोला होगा। फिर ये बोला होगा कि वो वहां से किस तरह से यहाँ आई, पहले वहां से गोलियां आई थी, अब गोलियां आने लगी। मतलब वो डिनाई करने पर यूं नहीं बोल रहे कि भैया तुम बार बार यही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, मैं एक भाई हूँ और एक बहन के साथ में तो मेरे किस तरह से संबंध जोड़ रहा है और किस तरह से लिखा गया है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। हमारे जैसे भाई होते ना तो 2 रैपटे उसके गाल पे मारते जिसने पूछा, और 2 रैपटे मारने के लिए उसके घर जाते जिसने जी लिखा। हाँ दोस्तों, आपने देखा सरिता जी ने इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी दी है सीमा हैदर केस को लेकर, और साथ साथ जो है सीमा बगोड़ी की बैंड भी बजाई है। दोस्तों अब सीमा बगोड़ी का इंतजाम हो चुका है, गुलाम हैदर ने भारत आने की तैयारी कर ली है, मोमीन मलिक साहब ने जो बचा खुचा काम था वो भी कंप्लीट करा लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।